नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे PGIM इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। इस फंड को रिव्यू करने की रिक्वेस्ट मुझे सौरभ पारुई जी ने भेजी है और मैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस चैनल पर और मुझ पर अपना भरोसा जताया। आइए देखते हैं उनकी क्वेरी क्या है। कैन प्रोवाइड एनालिसिस PGIM India Ultra Short Term Fund. It's the second fund in Ultra Short Term Fund category which is giving 10% plus returns in 1 year. तो वो ये क्वेरी करते हैं कि PGIM अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी में सेकंड नंबर फंड है जो कि हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है और उसके रिटर्न 10% से ज़्यादा हैं एक साल के अंदर। तो आइए इस फ़ंड का रिव्यू करते हैं और देखते हैं हमें इस फ़ंड में निवेश का डिसीज़न लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखेंगे। इस वक्त हम लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 0% से शुरू हुआ है और अभी करंट पीरियड में ये अराउंड 13% आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही आप देखेंगे एक बहुत बड़ा डेंट यहाँ पर है और ये डेंट आया है अराउंड सितंबर के मंथ में। इसमें आप देखेंगे बहुत ही शार्प डिक्लाइन है और ये शार्प डिक्लाइन आया था क्योंकि जो अनिल अंबानी की कंपनियां हैं उसमें इस कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा था और ऐसी आशंका थी कि उनके पेपर डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। मगर कुछ ही दिन बाद ये पूरा का पूरा फॉल जो है वो अप ट्रेंड में बदल गया क्योंकि अनिल अंबानी ग्रुप ने ये कंफर्म किया कि जो भी डेट पेपर्स हैं उनके जो भी पेमेंट्स हैं वो उन्हें टाइमली ऑनर करेंगे और पेमेंट कंप्लीट करेंगे। इस वजह से इस फंड में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी। अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो आप देखिए 1 ईयर के पीरियड में 13% रिटर्न है, 6 मंथ्स के पीरियड में 3% रिटर्न है, 3 मंथ्स के पीरियड में 1.9% रिटर्न है और ईयर टिल डेट यानी कि जनवरी 2020 से लेकर 10 जून 2020 तक की बात करें तो मात्र 3% रिटर्न है। इसका मतलब इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि जो इतना ज़्यादा आप इसमें गेन देख रहे हैं 1 ईयर के रिटर्न्स में वो सिर्फ़ और सिर्फ जो अनिल अंबानी की कंपनियों ने पहले डिफ़ॉल्ट किया और फिर पेमेंट किया उसके जंप से ये रिटर्न आया है। अदरवाइज़ जो इसका रिटर्न है वो बहुत ही नॉर्मल है। अगर हम बेस्ट पीरियड और वर्स्ट पीरियड को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि वर्स्ट पीरियड 12 सितंबर 29 से 19 सितंबर 29 तक था और उसके नेक्स्ट डे से ही यानी 20 सितंबर 2019 से 27 सितंबर 2019 इनका बेस्ट वीक रहा है। अगर हम मंथली रिटर्न की बात करें तो इनका वर्स्ट पीरियड 27 अगस्त से 26 सितंबर तक रहा है और बेस्ट पीरियड 13 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रहा है। अगर हम क्वार्टर की बात करें तो वर्स्ट क्वार्टर 27 जून टू 26 सितंबर था जबकि बेस्ट क्वार्टर 13 सितंबर टू 13 दिसंबर था। अगर हम एनुअल रिटर्न्स की बात करें तो वर्स्ट क्वार्टर 12 सितंबर 2018 से 13 सितंबर 2019 तक था जबकि बेस्ट पीरियड 27 सितंबर से 27 सितंबर 2019 तक रहा। अब ख़ास बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर आप वर्स्ट पीरियड की रिटर्न देखें 30%, 28.9%, 25.9% वो काफ़ी कम है एज़ पर कंपेयर टू द बेस्ट पीरियड रिटर्न्स जो कि 44% है, 45% है और 46.5% है। तो ये जो आप बेस्ट पीरियड और वर्स्ट पीरियड देख रहे हैं ये सिर्फ उसी पीरियड का दौरान है जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में वो डीप डेंट दिखाया है। अगर हम नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इस फंड में 12 सिक्योरिटीज़ हैं। इस ग्राफ से हमको पता लगता है कि PGIM इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ने किस तरह के डेट सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 49% यानी कि हाफ ऑफ द अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन AAA कंपनीज़, 45% अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन A1 प्लस कंपनीज़ एंड अराउंड 4.8% इज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। अगर हम उनकी टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग कॉलम में उनकी रेटिंग A1 प्लस या AAA है और जो कंपनी जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, सिडबी,
आदित्य बिरला फाइनेंस, REC, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, LIC हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं और इनकी रेटिंग काफ़ी हाई है। चलिए अब हम असेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए 1 मार्च 2019 को इनका असेट था 218 करोड़ और तब से ये लगातार घट रहा है। अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी 2020 की, तो असेट हो गया 119 करोड़, फरवरी में 142 करोड़, मार्च में 150 करोड़ और मार्च से लेके अप्रैल में करीब 50% तक रिडक्शन आ गया है, अराउंड 85 करोड़, एंड मई में 77 करोड़ और 10 जून 2020 को 82 करोड़। तो इसका असेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन डेट बहुत ही कम है। इस टेबल में हम जितने भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स लिस्टेड हैं उन सभी का 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे। तो आप ऊपर देख सकते हैं 1 ईयर रिटर्न लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए सिर्फ IDBI अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ने 16%, PGIM इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ने 13% रिटर्न दिया है। उसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं उन सब ने 7 to 8% का ही रिटर्न दिया हुआ है। ये देखिए मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स अभी 6%, 5%, 4, इनफैक्ट 2% भी कई के हो गए हैं और जो न्यूली स्कीम लॉन्च है उनके NA हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पूरी कैटेगरी में सिर्फ 2 ही स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने डबल डिजिट रिटर्न दिया है, 16% एंड 13%। PGIM का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उन्होंने क्यों 13% रिटर्न दिया है और चलिए IDBI अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पर भी एक छोटी सी नज़र डाल देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं IDBI अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का 3 ईयर्स का चार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं अगेन वही डेंट एंड देन शार्प इंक्रीज़ और इसी इंक्रीज़ के कारण लास्ट 1 ईयर में वहाँ पर एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। तो जहाँ तक रिटर्न्स की बात है वहाँ तक आप अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 या उससे कम रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर यस, अगर आपको सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर और मैं कहूँगी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अगर आपको डेट फंड्स में निवेश करना है तो वो है सेफ्टी ऑफ योर मनी। आपका पैसा वहाँ पर कितना सेफ़ है। तो जहाँ तक हम सेफ्टी ऑफ मनी की बात करें तो इन्होंने बहुत ही उच्च क्वालिटी की कंपनीज़ के डेट पेपर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और उनके डिफ़ॉल्ट के चांसेस एकदम निल हैं। उस हिसाब से ये फ़ंड एक बेहतरीन फ़ंड है। पर मैं आपको ये एडवाइस देती हूँ कि फ़ाइनल निवेश का डिसीज़न लेने से पहले आप अपने फ़ंड मैनेजर से पक्का सलाह लें, मशवरा लें, अपनी रिसर्च करें और फिर ही एक इन्फॉर्म डिसीज़न लें। मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वे भी अपना ज्ञान बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।